हेलो दोस्तों, आज कृष्णा आईआईटी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। ये बहुत एक तरह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 8 का है। तो ये 9, 10th, 11th में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट और पावर के क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है तो कोई बड़ा नंबर है, जैसे कि हम लिखते हैं आपका 625। तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, छोटा में इसको ऐसे बांट सकते हैं ना, 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि क्या है 5 की पावर 4 है ना, क्योंकि देखो 25 और 25 × 25 कितना होता है 625। तो इस देख सकते हो 525 को हमने एक छोटे फॉर्म में लिख दिया, कितना 5 की पावर 4 ना। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिए, पावर के फॉर्म में। तो ये जो 5 है ना, ये क्या है, बेस है। ठीक है, और ये 4 क्या है, ये है आपका पावर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को एक छोटे फॉर्म में लिखने के तरीकों को एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसके पावर के रूप में लिख सकें। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक नंबर है जैसे कि 16 को अगर पावर के रूप में लिखना है, जैसे प्राइम नंबर के पावर के रूप में, तो 16 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 13 ना। इसको और भी तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 15 को भी तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 में ना। तो अब देख सकते हैं 2 का पावर कितना है, 2 है, और ये 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। तो देख सकते हो 60 को मैंने एक छोटे छोटे फॉर्म में क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंट को किस तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई किसी भी नंबर को हम एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर और कोई नंबर हम सोच लें, जैसे कि 70 है, तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 × 10, ये चाहे 70 × 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। तो ये देख सब पर पावर 1 है, तो इसको 70 को भी मैंने एक पावर के रूप में लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पावर और बेस के बारे में। तो देख सकते हो इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि 7 का पावर 1 है, तो इस 7 के पावर को इसको बोलेंगे आपका बेस, और ये आपका क्या है, पावर। ठीक है ना, ये मैंने पहले बता दिया। तो देखिए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बोले तो देखिए इसमें बहुत सारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है एक्सपोनेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये जब चैप्टर आप पढ़े रहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। तो देखिए एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर हमने पहला प्रॉपर्टी क्या है कि किसी बेस का पावर m है ना, और उसी बेस का पावर क्या है, n है ना। तो ये डायरेक्ट की क्या होता है, a का पावर, ये जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड। ठीक है, तो a का पावर क्या हो जाएगा, m+n। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखता 5 का पावर 3 × 5 का पावर 2। तो ये देख सकते हो क्या है, ये 5 का पावर 3 का मतलब है 5 कितनी बार गुणा है, 3 बार। ठीक है, और ये 5 का पावर 2 का मतलब क्या है, 5 कितनी बार गुणा है, 2 बार। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 दे देती होगी। 5 कितनी बार गुणा है, 5 बार। अब ये देखिए 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को हम 5 की पावर 5 लिख दिए, यानी कि क्या है, 5 की पावर 3 में मैंने 2 के क्या हो गया, जुट गया। तो देख रहे हैं ना, बेस सेम था, ये 5 क्या है, सेम है, और ये 3 बार मल्टीप्लाई, ये 2 बार, तो दोनों जब पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो ये सीधे पावर के क्या हो गया, जुट गया। तो हम ये पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड ना। और कोई एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 10 का पावर 4
गुणा में 5 के पावर 7 ना। और यहाँ पे ए जो है, ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो में ना, जीरो का कितना पावर ऐड कर दूंगा, जीरो भी इसको सेटिफाइज कर सकता है, ऐसी बात नहीं। देखो 5 इंटू 5 के पावर 7 कितना हो जाएगा, 5 के पावर 11 सीधे, ठीक है। उसी तरीके से अब और ले लो, और जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 का पावर 6 जोड़े 3 का पावर 8, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाए, 3 का पावर 14 लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं अगर नेगेटिव पावर में का कोई दिखाना चाहिए, जैसे 5 की पावर -2, अगर -2 को कैसे लिखते हैं, तो देखिए 5 की पावर -2 को एक्चुअल में क्या होता है, 5 की पावर इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे कुछ किसी का पावर अगर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 5 की पावर -3 है, तो इसको हम 5 की पावर वो 1/, में 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या क्या कहते हैं, जैसे कि अगर पावर इस पर क्या है, सेम है, जैसे b का पावर m, मैं क्या करता हूँ, बेस को तो अलग अलग किया, पावर को मैंने सेम कर दिया। तो ये पावर अगर सेम है तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है, ए बी का पावर कितना हो जाता है, m। जैसे कि अगर मान चलो 2 का पावर 3 है, गुणे 3 का पावर भी 3 है, तो ये डायरेक्ट की क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का पावर 3, यानी कि 6 का पावर 3 डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो बेस अलग है, लेकिन क्या है, पावर सेम है, तो पावर को तो पावर ही रखेंगे, बेस आपस में क्या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब क्यों होता है, देखिए, इसको 2 का पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 3 बार है, और ये कितनी बार है, कितनी बार है, 3 बार है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम पेयर बना सकते हैं, क्या, 2 इंटू 3 का इंटू में उसी तरीके से 2 इंटू 3 का, उस तरीके से देख सकते हैं 2 इंटू 3 का, तो देख सकते हो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होगा, 3 बार आ गया ना। तो डायरेक्ट इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसीलिए ये वाला पावर जो होता है, अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर पर लग जाता है। और देख सकते हो ये कि ध्यान देना कि पावर सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई के ऊपर पावर लगा सकते हैं। पावर अलग अलग है तो ये वाला लगेगा, लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए, बेस से सेम है। देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या था, जिसमें बेस सेम था, क्या था, बेस का सेम था, ठीक। और दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है, पावर सेम है, इसमें क्या है, पावर सेम है। अगर मान चलो दोनों अलग अलग हो गए तो इसका कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम थर्ड रूल पर आ जाते हैं, जो डिवाइड वाला रूल है। जैसे कि ए का पावर m है, डिवाइडेड बाई ए का पावर n है, इसमें क्या दे सकते हैं, पावर क्या है, सेम है। तो जब पावर पावर सेम नहीं, बेस सेम है, तो और डिवाइड में है दोनों, तो क्या हो जाता है, आपस में ये पावर को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, यानी m माइनस n हो जाएगा, ये पावर की क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये क्यों होता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 5 की पावर 5 है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 5 है, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार। तो ये देखिए, एक 5 कट गया, एक 5 से एक 5, ये 5 से 5, यानी कि क्या आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, 3 को तो कट ही गया, तो बचा क्या, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, 5 को में से 3 को घट गया, ये तो है। ये क्या, ए का पावर m था, ये ए का पावर n के फॉर्म में था, तो ये कितनी बार था, m टाइम्स था, और ये ए कितने था n टाइम्स। तो ये जब कट गया ना, तो अब देख सकते हो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो बस m वाले में से n घट गए, बस उतने ही बचे, तो इसलिए ये वाला बेस आ जाता है, ठीक है। तो ये है बेस फॉर्मूला। अब देखिए, इसी वाले के दम पे कैसे नेगेटिव का पावर हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि -3, ये क्यों, 1/5 का पावर 3 होता है। देखिए, जैसे मैं 5 के पावर में क्या करता हूँ, 5 बटा में 5 का पावर 4, तो देखो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 1/5